इसका एक हमारे पास इलाज है, झूठ बोलने वाले का इलाज है हमारे पास। इसमें मैंने ऐसी चीज रखी है, अगर ये झूठ बोलेंगे तो सीधे इसको काट देगा, ठीक है ना। अब क्या बजाओ ताली। सच बोले आप, कब भगवान का ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। चलो ठीक है, कसम खा दी आपने, झूठ नहीं करे, देखना नहीं है नाक को गुड़गुड़ ये सच बोले आप। हाँ तो हाथ डालो ना फिर, डाल 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 भाई, डाल क्यों रहा भाई, डाल डाल डालो सर, अरे इसका मतलब ये झूठ बोल रहा है ये। हाँ तभी ने डाला, सही बात। नहीं है, अगर मुंह से नॉन तो ये नहीं खा दो। ये देखो, मैं अभी आपको बताता हूँ पर्यावरण के बारे में। तुम इधर से आ जाओ, पर्यावरण के बारे में बताता हूँ। ये क्या है, कूड़ा है ना, कूड़ा। कूड़े को हमेशा कहाँ डालो, देखो कूड़े को हमेशा कूड़ेदान में डालना है, कूड़े को खुले में नहीं फेंकना है, ना ही इसको जलाना है, ठीक है ना। देखो जलाने से और खुले में फेंकने से वायु प्रदूषण होता है, पता है आपको, पता है ना, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक है आपको। अभी देखो मैं आपको बताता हूँ, इसको जला के पकड़ता है साहब, ये भूलता ही है, अभी देखो इसमें डालो, देखो जल गया, अरे जल गया, कहाँ जला, जल रहा है, अभी फिर झूठ बोल रहा है। कितना झूठ बोलता है भाई। प्रणाम प्रणाम। बंद कर दिया हमने, फूंक मारो, तो दोनों चाहिए ना, फूंक मारो ना अभी नहीं पड़ा है। अरे यो मार दूं, फूंक आप मारो, बोला ना तो यहाँ पर रात बरात मारो जोर से, और जोर से मारो, और जोर से, और जोर से। ये दीपू ये तो डाल दिया। अरे वाह, अच्छा सर जी का सम्मान हो गया। ये हमारा एक वेलकम बॉक्स है, ठीक है ना। ये हमारा एक वेलकम बॉक्स है। आपने घर में ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, यानी कि माँ चक्कर में बड़ा सर अखबार ऐसे उल्टे काम नहीं करने, ठीक है ना। आपने केवल मैसेज पकड़ना है जो मैं आपको बता रहा हूँ, और क्या करना है, फॉरवर्ड करना है अपने तक ही मित्र रखो, मत रखो उस चीज को, ठीक है ना। आप जब सुनते हो कोई चीजें अच्छी बात है तो आप आगे जाके बोलो, ठीक है ना। देखो संस्कार हमेशा कब काम आते हैं, जब आप दूसरी जगह जाओगे, अपने घर में या कहीं जब बाहर के लोग आते हैं ना, तो उस टाइम संस्कार काम आते हैं ना। अच्छा संस्कार होंगे तो हम प्रणाम करते हैं, अच्छी तरह बात करते हैं, तू नहीं बोलते, आप करके बात करते हैं। डिसिप्लिन, स्कूल में सबसे पहले डिसिप्लिन में रहना पड़ता है। अगर मैं बाहर से आ रखा हूँ, ऐसा नहीं आप मेरे सामने शांत बैठे, जब नहीं तो वो क्या बोलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। जब आप विद्यालय में आते हो, विद्यालय परिषद में आते हो, तो आप सिर्फ पढ़ने के लिए आते हो ना। देखो बिगड़े काम नहीं करना है, बच्चे अधिकांश बिगड़े काम करते हैं, कभी तो भाव में लगते तो भाव में, ऐसे नहीं करने हैं। और ना ही बाजार जाना है ज्यादा, देखो बाहर वाली चीजें बिल्कुल नहीं खानी है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। अभी मैंने पर्यावरण के बारे में बताया आपको। अभी देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ अपने राष्ट्रीय ध्वज के बारे में, ठीक है ना। ये क्या, कौन सा कलर है, ये केसरिया कलर है, गुड। देखो तिरंगे पे रहता है ना, किस चीज का प्रतीक होता है ये होता है त्याग और बलिदान का, ठीक है ना। और सफेद वाला शांति का, और हरा वाला हरियाली, खुशहाली, सुख, समृद्धि। देखो हमारे तिरंगे के 3 रंगों के अलग प्रतीक हैं, इसीलिए इसे हमारा तिरंगा कहा जाता है, ठीक है ना। अभी देखो हम क्या करेंगे, इसमें कुछ नहीं है, खाली एकदम खाली है ना ये। अभी देखो हम क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, अपना तिरंगा बनाएंगे। क्या बनाएंगे, अलग अलग रंग डाले मैंने, उसमें अलग अलग डाले थे ना। अभी देखो मैं इसको तिरंगा बनाऊंगा, कैसे बनाऊंगा अभी पता लग जाएगा आपको। चलो आपको कौन सा कलर पसंद है, इसमें केसरिया कलर ढूंढो पहले, कहाँ पे है तो उनके बिना लगेगा, निकाल निकाले। अरे वाह,
ये हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, पकड़ के रखो इसको ऐसे, नीचे करो, अपनी शक्ल भी दिखाओ। ये हमारा राष्ट्रीय ध्वज है। पहला कलर आपको बताया केसरी कलर, किस चीज का प्रतीक बताया? त्याग और बलिदान। और सफेद वाला और हरा वाला, और ये बीच में क्या है? नीला नहीं, क्या है वो? कौन सा चक्र हो? अशोक चक्र में कितनी तिलियां होती है? जोर से बोलो, कितनी तिलियां होती है? एक दिन में कितने घंटे होते हैं? और रात में 12। दिन में 24, रात में 12। 36 घंटे का दिन बनाएंगे ये बनेंगे हमारे साइंटिस्ट, वैज्ञानिक नए तरीके के। 36 घंटे का दिन बनाएंगे। अरे आपसे कोई भी क्वेश्चन कर रहा हूँ उसको पहले समझो। तो मेरे बोलने का तरीका बहुत जल्दी है, आप मेरे बोलने के तरीके को नहीं पकड़ पाओगे, लेकिन समझ तो सकते हो, समझ सकते हो ना? ध्यान दो। तो आपसे मैं हल्ला मत करो, देखो शांत रहो। अब देखो मैं आपको बताता हूँ, बिल्कुल हल्ला नहीं करना है। जब आप आवाज नहीं करोगे तभी आपके समझ में आएगा मैं कर क्या रहा हूँ, ठीक है ना? जब मैं कोई आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ पहले एकदम से सोचो ये पूछ क्या रहे हैं। जैसे आपने सोच लिया आप कभी भी वहाँ पे मात नहीं खाओगे। हमेशा छोटी छोटी चीजों में हम पीछे रह जाते हैं ना। छोटे क्वेश्चन बड़े क्वेश्चन तो हम पढ़ते हैं, लेकिन छोटे तो पढ़ने नहीं, एक नंबर से फेल हो जाते हैं। इसीलिए मैं आपको बोल देता हूँ, कभी भी इंसान को क्या करना है, किसी चीज को छोटा नहीं बनना है, ठीक है ना? अभी देखो ना राष्ट्रीय ध्वज के बारे में बताया। जब आपसे कोई पूछता है एक दिन में कितने घंटे होते हैं, आपने 12 बताने हैं। पता है आपको? दिन में 12 होते हैं, रात में 12 होते हैं, दोनों को मिला के होते हैं 24। एक साथ 24 दिवस, 3 तो बराबर 24 घंटा, ठीक है ना? अभी देखो हम क्या करेंगे। अब देखो मैंने आपको बताया राष्ट्रीय ध्वज के बारे में। अभी देखो एक चीज बताऊंगा मैं आपको, लालच के बारे में बताऊंगा। लालच हमें बिल्कुल नहीं करनी है, लालच करने से हमें दूर रहना है। लालच आपको पता है बुरी बला है ना? गांव में ढोंगी पाखंडियों से दूर रहना है। जो ढोंगी पाखंडी लोग आते हैं ना गांव में, वो देव आपका सोना चमकाएंगे, चांदी चमकाएंगे, और कुछ नहीं चमका देते हैं, वो पूरा ही ले जाते हैं वो, ठीक है ना? उन लोगों से हमेशा दूर रहना है और ऐसे लोगों की बातों में बिल्कुल नहीं आना है, ठीक है ना? बच्चे आपके अंदर जागरूकता रहेगी तो आप बाद में मात नहीं खा पाओगे, ठीक है? अभी जाओ मैम से अंगूठी मांग के लाओ, मैम को बोलो मेरे अंगूठी की 10 अंगूठी बनाएंगे और चांदी बनाएंगे सोने की। अगर 10 बन गई 5 आपको देंगे, 5 मैम को देंगे। अगर खो गई तो आप बाजार से ला के दोगे। जाओ एक मेरे को भी देना है। हाँ इधर लाओ, ये नॉर्मल अंगूठी है ना? अब हम बनाएंगे इसको चांदी, सोना, कुछ भी बोलो, क्या बनाना है? ये है लालच, ठीक है ना? लालच है ना, लालच। अभी देखो मैं इसको सोना बनाऊंगी, सोना ठीक है ना? अभी देखो अभी देखो अंगूठी देखो पहले नॉर्मल है ना? हो गई तो बाजार से लाके दोगे, ज्यादा महंगी दाल 20 रुपये बोलिए, 25 रुपये की बाजार से लाके देंगे आप। हम क्या करेंगे, इस अंगूठी को इसके अंदर डाल देंगे, पकड़ो इसको, पकड़िए पकड़िए ना। देखो आपने छोड़ना नहीं है, मैं बैग से छड़ी निकालूंगा, आप फिर के फूक मत, क्या मानो? फूक मत नजर दीजिए, बैग पकड़ के रखना और फूक मारो इससे, जोर से फूक और जोर से मारो, और जोर से, और जोर से, बस भाई। ये लो, देखो क्या करेंगे, 3 तक गिनती गिनेंगे और बापू दे ऊट पानी, ठीक है? देखो सोना बनना है, ठीक है ना? आपने देखना है, बैठे रहो। ऐसे दिखेगा आपको। पहले मैं 3 तक गिनती दूंगा, 1 2 3 छोड़ दो, अब 25 रुपये तैयार रख भाई, 25 रुपये तैयार रख। अब 25 रुपये ले। अब देखो तो था वो भी गवा दिया इन्होंने, गवा दिया ना? इसीलिए हमें लालच नहीं करनी है, लालच बहुत बुरी बला होती है। आपको मैं बता देता हूँ, हमारे गांव परिवार में ऐसे लोग आते हैं जो कहते हैं हम आपका सोना चांदी दोनों चमकाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। देखो ऐसे लोगों की बात बिल्कुल नहीं आना है। आपको पता है कोई भी आदमी फ्री में काम नहीं करता है, ठीक है ना? फ्री में कोई भी इंसान काम नहीं करता है। फ्री में क्या होता है? इधर आओ, तुम यहीं पर हो, अभी तुमने अंगूठी ला के देनी है। तो फ्री में कोई भी इंसान काम नहीं करता है। कोई भी व्यक्ति अगर बाहर से आएगा तो आपके यहाँ फ्री में काम करने नहीं आएगा। वो क्या करेगा? आपसे पैसे लेगा, तब आप मानोगे हाँ यार सही काम कर रहे हैं। तो फ्री में काम नहीं करता है। वो आपसे सोना लेगा, चांदी लेगा, केमिकल में डाल के उसका सोना निकाल देगा, चांदी निकाल देगा। आपको लगेगा नहीं ये हल्का क्यों हो रहा है। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ लालच नहीं करनी है, ढोंगी पाखंडियों से दूर रहना है। अभी आपको पता चला अंगूठी का है? नहीं पता चला तो धूम्रपान करते ना तो हमारी जिंदगी इतनी शॉर्ट हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। धूम्रपान नहीं करना है, धूम्रपान से दूर रहना है, नशे से दूर रहना है। सबसे अच्छा उदाहरण मैं आपको देता हूँ, धूम्रपान और
नशा करने वाला व्यक्ति कभी बूढ़ा नहीं होता है, पता है आपको? धूम्रपान नशा करने वाला व्यक्ति कभी बूढ़ा नहीं होता है। ये आपको पता नहीं है? पता क्यों नहीं होता है? अरे क्योंकि वो जवानी में मर जाएगा तो बूढ़ा कैसे होगा फिर? इसलिए हमें धूम्रपान से दूर रहना है, नशे से दूर रहना है। सबसे बढ़िया जागरूकता का तरीका है ये। अगर आप किसी को बोलते हैं कि भाई साहब कुछ सीरियस में कह रहे तो बूढ़ा नहीं हो, तो ऐसी चीज है, मैं आपको बता देता हूँ। इसलिए हमें क्या रहना है? नशे से दूर रहना है। समझिए ना? आप लोग बच्चे, अगर आप किसी बड़े इंसान को कहते हो कि यार आप नशा छोड़ दो, नशा क्यों कर रहे हो, तो उसके समझ में जल्दी आ जाए। क्यों आएगा? वो बोला यार इतना छोटा बच्चा मुझे समझा रहा है ना, तो कुछ ना कुछ बातें जाएगी। कम करेगा नहीं, छोड़ कोई बात नहीं, लेकिन कम तो करेगा। कम करेगा तो थोड़ा और जिएगा, ठीक है ना? तो इसलिए हमें नशे से दूर रहना है, ठीक है? समझ गए हो? हम है ना? इधर आ जाओ। अभी देखो मैं आपको बताता हूँ, एक अच्छा तरीका बताऊंगा मैं आपको। एक छोटा सा मैजिक करूंगा मैं, ठीक है ना? अब अपने आप ही वो मैजिक हो जाएगा, लेकिन आपने केवल गिनती गिनना है, ठीक है ना? अभी 1 मिनट रुको। ये हमारा एक छोटा सा मैजिक बॉक्स है, रबर से बंधा हुआ है, ठीक है ना? आपने क्या करना है? गिनती गिनना है। कितने टिप्पे हैं अभी देखो। आधा ये नहीं, आधा ये देखो। 3 4 दिखाओ, दिखो पहले अंगूठी। देखो ताली बजाओ इनके लिए। पता लगा आपको अंगूठी कैसे गई उसमें? पता लगा? हाँ, तो ऐसे वो लोग करेंगे, आपका सोना निकाल लेंगे, चांदी निकाल लेंगे। अब तुम पता नहीं लगना सोना कम करने में, चांदी कम करने में, ठीक है? इसीलिए मैं आपको बता देता हूँ, ऐसे लोगों की बातों में बिल्कुल नहीं आना है। ऐसे लोगों से हमेशा हमें दूर रहना है, ठीक है? अभी देखो ये मजाक करते हैं स्कूल में, मजाक करते हैं, मजाक। चलो भैया मजाक। अभी देखो मैं आपको बताता हूँ, हम इनके साथ ऐसा मजाक करेंगे कि जिंदगी में किसी के साथ मजाक करेंगे, ऐसा मजाक करेंगे, ऐसा मजाक करेंगे। ये हमारे कार्तिक जी के साथ ऐसा मजाक करेंगे, ये किसी के साथ मजाक नहीं करेंगे। आज के बाद इसको जब परेशानी नहीं करेंगे, है ना? ना ही किसी को परेशान करेंगे। देखो मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहले मुझे बताइए क्या है? क्या है ये? रुमाल नहीं है, क्या है ये? देखो बांध करके ऐसे मोड़ करके। अभी देखो इधर आ जाओ। अभी देखो, अभी देखो अच्छे लग रहे हैं ये। हाँ, कितना ठीक है ना? अभी मैं आपको बताता हूँ, हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए। देखो आप किसी को हाथ जोड़ते ना, हाथ जोड़ते हैं किसी को, तो वो नमन सीधे ईश्वर के चरणों में जाता है, ठीक है ना? हमेशा कभी भी अपने आप को ऐसा महसूस नहीं करना है कि मैं हाथ जोड़ के छोटा हो जाऊंगा, ऐसा कोई नहीं होता है, ठीक है ना? एक अच्छी बात है, हाथ जोड़ना आपके अंदर का आदर दिखाई देता है, संस्कार दिखाई देते हैं, ठीक है ना? इन चीजों से मेरा वाकिफ रहना है। पकड़ के रखो उसको, ठीक है ना? अभी देखो ये मुझे बताइए क्या है? तालू क्या ये? अरे कार्तिक नहीं होती यहाँ। ये कार्तिक का भाई है चिंटू। ये कौन? ये चिंटू है ना, चिंटू तेरा भाई ये है ना, अभी तो बोलो तुम्हारा भाई है चिंटू। अभी देखो ये चिंटू है ना, अभी देखो ये जिद कर रहा है, इसे जाना है अगस्त मुनि। कहाँ जाना है? अगस्त मुनि जहाँ एल में होगा, ठीक है ना? बिकोती में हो, ठीक है? अभी देखो हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे भाई साहब, क्या कहा इधर से चिंटू तैयार करो, ये दे दो तो चिंटू को ऐसे करो, अगस्त मुनि भेजने के लिए गाड़ी में बैठाओ। अभी बोलो जा चिंटू, जा बोलो, बोलो बोलो, हाथ क्यों हाथ चिंटू गया रहेगा सोने।
ताली बजाओ रे। कहाँ ऊपर निकाल बाहर, निकालो उसमें, ऊपर ऊपर कहाँ ऊपर है, वहाँ ऊपर चलिए। अभी देखो गया नहीं गया अभी पता लग जाएगा। इधर लाओ, देखो मैं आपको एक चीज बता दूं, आपने 3 तक गिनती गिननी है, ठीक है ना? 1 2 3। अरे वाह। आपको बताता हूँ मैं, हमेशा हर किसी का सम्मान करना चाहिए। हमेशा हर किसी का सम्मान करना चाहिए। अपने को क्या है मैं आपको बताता हूँ, अगर आप बड़ों का सम्मान करते हो, गुरुजनों की मुट्ठी में रहते हो, माँ बाप की मुट्ठी में रहते हो, तो आपको क्या मिलेगा? अच्छे संस्कार मिलेंगे, ठीक है ना? अच्छा ज्ञान मिलेगा। अगर ये चीजें आपको मिल गई तो आप जिंदगी में कभी मात नहीं खा पाओगे, ठीक है ना? अभी देखो दूसरी बात, 3 आइटम और है आपको दिखाने के लिए। अभी मैं आपको बताता हूँ, दूध पीना चाहिए या चाय पीना चाहिए? चाय पी, चाय चाय पी थोड़ा करे तो चम्मच आधे गिलास आधा पी लो, चाय आधा पी लो, गिलास पी। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, सुबह शाम पीते हैं, सुबह जो गिलास सुबह नहीं पीऊँ, कब पीऊँ दोपहर में, अरे एक बार हाँ, दिन में एक बार, मतलब टोटल 12 घंटे में एक बार। अभी बोल दिन 12 घंटे 12 मतलब दिन को रात में संग चाय पी लो नहीं, ठीक है? अभी देखो मैं आपको बताता हूँ, चाय पीने वाला व्यक्ति है ना, दूध जो कॉफी वॉश जो दूध नहीं पीता, शाबाश निपुण भाई, दूध वाली चीज चाय 5 में 5 बना। इधर आओ मैं आपको बताता हूँ, अभी इस पे ये फूंक मारेंगे, दूध क्यों नहीं दूध, चलो इधर तुम पी दो, दूध पी दो, इधर आ जाओ, ये कॉफी ताकत पर ले जाए। अरे तू जाता हो तो हम भी तक इधर से आ जाओ, आप इधर से आ जाओ, और आप कॉफी पीते हो ना, कॉफी या तो अभी देखो फूंक मारोगे ना आप इस पर, जानू क्या फूंक मार, हाथ से फूंक मारो इस पर, फूंक मारो, जोर से मारो, अरे अरे जोर से मारो, जोर से, फिर जोर से, फिर जोर से, फिर जोर से, शाबाश, ये तेरी कॉफी ताकत। पकड़ कॉफी इधर से। अभी देखो मैं आपको बताता हूँ, दूध पीने वाले की ताकत दिखाता हूँ मैं अभी आपको, ठीक है ना? ये भाई साहब दूध पीते हैं, ठीक है ना? अभी देखो आप, मैं 3 तक गिनती गिनूंगा, आपने क्या करना है, फूंक मारना है, ठीक है ना? 1 2 3 मारो, और जोर से, और जोर से, और जोर से। ये है दूध पीने वाले की ताकत। देखिए आपने दूध पियोगे तो ऐसे स्ट्रॉन्ग रहोगे, अगर चाय कॉफी पियोगे तो पता नहीं मैं फूंक मारा ऐसे हो जाओगे। बता देता हूँ, इधर आओ, हमेशा दूध पिया करो। देखो आप रात को खाना खाने के बाद अगर सोने से पहले 1 गिलास दूध पीते हो ना, तो आपको अच्छी नींद आएगी। अच्छी नींद अगर तुम्हें आ रही है तो तुम्हारा शरीर हमेशा क्या रहेगा, स्वस्थ रहेगा। अगर शरीर अगर स्वस्थ है आपका, तो आपको क्या है, पढ़ने लिखने में बिल्कुल तकलीफ है। आपने गौर किया होगा, जब हमारी तबीयत हमारा दिमाग में चिड़चिड़ापन रहता है ना, चिड़वा पीती है, लगता तो नहीं है, तो देख चिड़चिड़ापन रहता है ना, जब हमारी तबीयत खराब रहती है। इसीलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, हमेशा क्या करना है, अब दूध पीना है रात को, ठीक है? तो कॉफी चार्ज रहे आज हमारे ऐसे, ठीक है? अभी तो कोई बात नहीं, लेकिन हम अगर बचपन में दूध का सेवन करते हैं, प्रोटीन का सेवन करते हैं, तो हमें क्या होता है, जवानी में बुढ़ापे में कभी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन आप लोग अगर बचपन में ही खाना पीना नहीं खाओगे, बाजार चीजें खाओगे, कुरकुरा खाओगे, बिस्किट खाओगे, इन चीजों में ज्यादा डिपेंड रहोगे, तो आपका शरीर बाद में अपने आप ही कमजोर हो जाएगा। अभी तो आप बच्चे हो, अभी तो पता नहीं चलेगा, लेकिन बाद में पता लग जाएगा, ठीक है ना? इसलिए खान पान का ध्यान रखो। आपका घर में कुछ भी बनता है वही शुद्ध शाकाहारी भोजन होता है, ठीक है ना? समझ गए हो? समझ गए ना? मजा आ रहा है प्रोग्राम देखने में? निकाल रहे हो, मजा आ रहा है प्रोग्राम देखने में? आपको भी मजा आ रहा है ना? ठीक है, अच्छी बात है। देखो अब मेरे पास 2 आइटम और है, ध्यान से देखो।
हमें अनजान व्यक्तियों से हमेशा दूर रहना है, उनका दिया हुआ हमें कुछ नहीं खाना है, ठीक है ना। सर कोई बुनियाद नहीं है कि तेल टॉफी दी तो नहीं भेज टॉफी दे दे, ऐसा नहीं करना है, उल्टे काम है, ठीक है ना। देखो क्या प्रभाव पड़ता है मैं आपको बताता हूँ। कोल्ड ड्रिंक पीता, कोल्ड ड्रिंक वो कोल्ड ड्रिंक कोका कोला माजा, अब तो बहुत मजा हो रही है माजा छोड़। हम माजा पिलाएंगे इसको, नॉर्मल पानी है ना, दिख रहा है ना आपको, ये हमारे पास एक मैजिक कीप है, इसमें माजा बनाएंगे और बस आपको पिलाएंगे। इधर आओ, हाँ निकाल कितना आ रही है, कितने लोग पीना भी है वो, कार की नहीं लाते बस तो हाथ तो माजा बनेगा वो, और छोड़ना बिल्कुल नहीं है, समझ गए, जब तक मैंने नहीं बोला, ठीक है ना। अभी देखो ये हमने पानी डाला इसमें, अब पियो, एक घूट पियो बेटा, अभी पता लग जाएगा। मिठू क्यों पता लग जाएगा, पियो फिर पियो, अभी नहीं हुए मिठू मेरा आइए देखिए, अब पियो पूरा पियो, आप बोल मिठ बोल नहीं बोल मिठ यार, हम कर वो मीठा झूठ बोल रहा, अबे झूठ तो नहीं बोल रहा। पानी पीजिए, मैंने आपको बोला था अनजान व्यक्तियों से दूर रहो, उनका दिया हुआ कुछ मत खाओ, अभी बोला था ना मैंने आपको, आप मुझे जानते हो क्या बात, तो पानी का नहीं पीजिए। इसलिए मैंने स्लो पॉइजन मिलाया था, स्लो पॉइजन मिलाया था ना, अभी देखो स्लो पॉइजन मिलाया था, अभी इनका पेट खराब होगा, अब ये लोटा लेके जाएंगे खेत में उधर। अच्छा लगेगा आपको, अच्छा लगेगा। आज के बाद पियोगे, खाओगे अनजान व्यक्तियों का, ऐसा नहीं कि बटपुर कति लोग आजकल क्या है, यात्रा सीजन चली है, पता है आपको, यात्री बाहर के लोग आए हैं, अब पता नहीं बेरा कर गया है ना, हम तो विश्वास नहीं कर सकते उन पे। देखो हम अपनों पे विश्वास करते हैं, बाहर के कैसा भी व्यक्ति हो सकता है, ऐसा अगर कभी उसने देख लिया स्कूल के बच्चे जा रहे हैं, इन्हें टॉफी दो बिस्कुट, देखो उसकी इच्छा से अगर वो दे रहा है तो लो, लेकिन खाओ मत, खाएंगे हो सकता है उसमें कुछ मिलाया हो उसने, हम विश्वास तो नहीं कर सकते। शकल से किसी आदमी की पहचान नहीं हो पाएगी, समझे ना, शकल से अगर आप लोग पहचानोगे तो आप बात खा जाओगे। छोटी सी गलती आपको क्या करेगी, इनकी तरह बार बार लोटा लेके जाना पड़ेगा खेत में। अगर 5 मिनट के बाद ये दवाई असर करेगी, ये स्लो पॉइजन असर करेगा, तब ये तो करने बाद मैं बचाना है इनको, बचाना है इनको, नहीं बचाना है भाई साहब, ये कह रहे हैं नहीं बचाना है, मतलब ऐसी रेपुटेशन है तुम्हारे स्कूल में, मतलब तुम्हें कोई अच्छा भी नहीं मानता है, इनको नहीं बचाना है, ये पता फंस गया रे कार्तिक। मैं आपको बताता हूँ, बचाना तो मुझे पड़ेगा ही, क्यों, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, ये मेरे पे लग लिए, तुमने मेरे लड़के को क्या खिला दिया, दिन रात बटे पर समझिए। अभी मैं आपको बताता हूँ हम कैसे बचाएंगे इनको, अपनी ट्रिक से बचाएंगे। ये हमारे पास एक ट्रिक है, देखो भाई साहब, हैंडपंप करो, हैंडपंप चला है, हाँ ताली को हैंडपंप पर कराओ, इधर से आ जाओ, हाँ गुड। अभी देखो आपने क्या करना है, हैंडपंप चलाना है, तो ये हाथ देश में देता है, आराम से चलाना है, उखाड़ना मत, तुम्हारा ठीक है। अभी क्या करेंगे, सब किया हुआ पानी बाहर निकालेंगे हम, ठीक है ना, कैसे निकाल तो कह दो। ये देखो पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले पता करेंगे पानी कौन सी जगह पे है, पानी के ठीक है। अभी डाउन हो जाओ, काफी से निकालेंगे, तथा उनको आराम आराम से माना, 1 2 3 मारते जाओ, मारते जाओ, मारते जाओ, मारते। अरे आने तुझे पानी आओ, बाहर आ गया पानी, बहुत अच्छा हैंडपंप मारा, ताली बजाने के लिए ना। आपको बता देते हुए अनजान व्यक्तियों से हमेशा दूर रहना चाहिए, ठीक
ठीक है ना। अभी देखो शांति बैठो, एक आइटम और है दिखाने के लिए, ध्यान से देखो। अब पहले मुझे ये बताओ, आपको प्रोग्राम अच्छा लगा? मजा आया? कचास रोटी ज्यादा खोला आज चार बस तू कॉफी न पे मैं देख ले जाना हूँ, ठीक है ना। मैं आपको बताता हूँ हमेशा क्या करना है, दूध पीना है, ठीक है ना। दूध मैंने जितने भी आइटम दिखाए आपको पता है क्या क्या मैसेज है उसमें, पता है ना आपको। सबसे पहले स्वच्छता बनाए रखो, ठीक है ना। भारत स्वच्छ, उत्तराखंड स्वच्छ, सब अगर स्वच्छ रहेगा, पर्यावरण स्वच्छ रहेगा, हमारा शरीर एकदम क्या रहेगा, फ्रेश रहेगा, ठीक है ना। दूसरी बात, तिरंगे का महत्व ध्यान रखना, तिरंगे का महत्व आना ही चाहिए आदमी को। आप राष्ट्रगान गाते हो ना, गाते हैं सुबह सुबह, क्यों गाते हैं हम लोग राष्ट्रगान, क्या है वो हमारा? हाँ देखो क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। राष्ट्र की पहचान क्या होता है, राष्ट्रीय गान से होता है, पता है आपको। किसी भी देश का कोई भी अगर कुछ भी चीजें होती है तो राष्ट्रगान सबसे पहले गाया जाता है, समझिए ना। तो हमेशा क्या करना है, सुबह जब राष्ट्रगान गाते हो, सावधान किसी में आप कहीं पे भी हो, कहीं से जा रहे हैं, राष्ट्रगान सुन लिया आपने तो वहीं पे क्या हो जाओ, खड़े हो जाओ, सावधान हो जाओ, ठीक है ना। समझिए हमारा राष्ट्रीय ध्वज, उसका महत्व तो मैंने आपको बताया। तीसरी बात, हमें लालच नहीं करनी है, ठीक है ना, ढोंगी पाखंडियों से दूर रहना है। चौथी बात, नशा नहीं करना है, नशा बिल्कुल नहीं करना है। पांचवी बात, दूध पीना है, इनकी तरह कॉफी नहीं पीना है, ठीक है ना। और छठी बात, हमेशा अनजान व्यक्तियों से दूर रहो, उनका दिया हुआ हमें कुछ भी नहीं खाना है, ठीक है ना। अभी लास्ट आइटम है मेरे पास आपको दिखाने के लिए। क्या कर रहे आपका नाम क्या बेटा? नाम सुनो क्या जी? शगुन। शगुन, अच्छा शगुन। अभी देखो ये क्या है, एक नंबर है ना, एक नंबर। अभी एक नंबर पे शगुन लिखा है मैंने, लिखा है ना। अभी देखो हम वो लाएंगे, इस पर रखेंगे और मैजिक करेंगे, फिर देखेंगे शगुन का नाम कितने अच्छे अक्षरों से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। आप सभी को बताएंगे, ठीक है। ये लुके तो रे अभी इधर आ जाओ। अभी देखो हम क्या करेंगे, मैजिक करेंगे और इनको क्या रखेंगे, इनकी खोपड़ी में रखेंगे। कहाँ रखेंगे? खोपड़ी में, ताकि इनके जुए भी मर जाएं, ठीक है ना। अभी देखो पकड़ो इसको, ऐसे पकड़ो, दोनों हाथ से पकड़ो। अब इधर देखो सामने, अच्छा लग रही है ये नहीं ना जुड़ा, हाँ इसको उतारना पड़ेगा क्योंकि हमने मैजिक करना है, इसमें करना है ना। देखो अभी क्या करेंगे, एक मैजिक करेंगे, छोड़ दो। एक नंबर है, एक नंबर, एक नंबर। क्या लिखा था मैंने? शगुन। देखो शगुन का नाम कितने अक्षर जो है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। देखो मैं आपको बताता हूँ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का मतलब है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का मतलब है, मैं आपको बताता हूँ, बेटी बचाओ कन्या भ्रूण हत्या सुना आप लोगों ने? कन्या भ्रूण हत्या होता है, पेट में शिशु की जांच करते हैं, अगर लड़की होगी तो उसे मार दिया जाता है। ऐसा नहीं करना है, ये हमारे समाज में एक सबसे बड़ा धब्बा है, ठीक है ना। समझ रहे हो ना, बेटियां घर की लक्ष्मी होती है, उनका हमेशा सम्मान करो। अगर सम्मान नहीं कर सकते तो उन्हें अपमान भी मत करो, ठीक है ना। जीने का उनका भी पूरा अधिकार है। बेटी पढ़ाओ का मतलब समझते हो? बेटी पढ़ाओ एक नॉर्मल बात नहीं है, बेटियों को शिक्षा देना बहुत ज्यादा अनिवार्य है। अगर एक बेटी शिक्षा प्रदान करती है तो हमेशा वो दो घर को शिक्षित करती है। एक वहाँ जहाँ उसने जन्म लिया उसका मायका, दूसरा वहाँ जहाँ उसका ससुराल होगा, समझ गए ना। अभी देखो दो नंबर है, दो नंबर है ना। सर के पास दिया था लिखने के लिए, दिया था ना मैंने। अभी देखो सर ने क्या लिखा, मुझे शर्म आ रही थी खाने में, पर दिखा दें आप लोगों को, पक्का दिखा दें कसम से। मैं आपको बताता हूँ सर ने क्या लिखा है। सर ने देखो क्या कर दिया, प्रोग्राम समाप्त, ठीक है सर। बजाओ ताली बजाओ। उपेंद्र सर के लिए और पूरे विद्यालय परिवार की तरफ से और सभी छात्रों की ओर से इनका हार्दिक अभिनंदन एवं आभार जताना चाहूँगा कि इन्होंने यहाँ पे काफ़ी अच्छा ट्रिक दिखाई है, जादू की ट्रिक आपको दिखाई है, जो सभी ट्रिक आपके जीवन से जुड़ी हुई है, शिक्षाप्रद है, ठीक है। जैसे आपको इन्होंने यहाँ पे हमारे तिरंगे झंडे का महत्व बताया, ठीक है। अनजान लोगों से कोई चीज़ें नहीं लेनी चाहिए, उसके बारे में बताया, और साथ ही ये बताया कि आपको अपने माता पिता, अपने अध्यापकों का, अपने से बड़ों का हमेशा सम्मान करना चाहिए, ठीक है। तो ये
जब उसे ज़्यादा आपके लिए एक शिक्षाप्रद चीज़ थी कि इससे आपने कुछ ना कुछ सीखा है। इन जालों का कहीं ना कहीं आपके जीवन में एक बहुत बड़ा महत्व है और आशा करेंगे कि आप इन चीज़ों को या जो चीज़ें सर ने सिखाई हैं उनको आप अपने जीवन में उतारेंगे और जो जो शिक्षा उन्होंने दी है उसको ध्यान में रखते हुए अपने जीवन को और उज्जवल बनाएंगे और भविष्य में इस तरीके की चीज़ों से जुड़ेंगे, ठीक है, और अपने जीवन को और अपने व्यक्तित्व में निखार लाएंगे, ठीक है। साथ ही साथ एक बार फिर पुनः इनका हार्दिक धन्यवाद देना चाहूँगा कि इन्होंने इतनी अच्छी ट्रिक आप सभी को दिखाई। ट्रिक ऐसी थी कि जिससे आप जीवन में कुछ सीखें, ठीक है, जीवन में कुछ नया सीखें, कुछ आगे बढ़ें और अपने जीवन में अच्छी चीज़ों को अपनाएं, ठीक है, और समाज के लिए कुछ बेहतर कर सके, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको अपने जीवन में याद रखनी है, भले ही आप ट्रिक याद ना रखें, ठीक है, और आपसे वो ट्रिक होगी भी नहीं क्योंकि ये ट्रिक सीखने में काफ़ी समय लगता है, ठीक है। तो आप ट्रिक पे ध्यान ना दें, आप दें शिक्षा पे ध्यान। जो आपको यहाँ पे शिक्षा दी गई है सर के द्वारा, जो 4 या 5 बातें आपको बताई गई हैं कि हमें जीवन में क्या करना चाहिए, ठीक है। स्वच्छता के बारे में उन्होंने बताया कि हमें स्वच्छ कपड़े पहनने चाहिए, अपने आसपास स्वच्छता रखनी चाहिए। दूसरी बात उन्होंने बताया कि अनजान लोगों से हमें दूर रहना चाहिए, भले आपको कोई कितना भी लालच दे, प्रलोभन दे, पर आपको अपने विचारों में, ठीक है, अपने व्यक्तित्व में अडिग रहना चाहिए और किसी भी अनजान व्यक्ति की बातों में नहीं आना चाहिए और ना ही उनसे कुछ ऐसी चीज़ें लेनी चाहिए। तीसरा उन्होंने बताया आपको कि आपको जो पेय पदार्थ है, ठीक है, जो पीने वाली चीज़ें हैं जैसे कि कोल्ड ड्रिंक हो गया, ठीक है, आपका चाय हो गया, आपका कॉफ़ी हो गया, उन सब चीज़ों से दूर रहते हुए आपको क्या, आप अभी छोटे बच्चे हैं तो आपको दूध पीना चाहिए, ठीक है, दूध पीना चाहिए। आप फलों का जूस पी सकते हैं उसमें, या आप सीजन पे अच्छे फल आते हैं जिनसे आपकी सेहत अच्छी रहे, ठीक है, और आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, ठीक है। और साथ ही उन्होंने बताया कि तिरंगे झंडे का महत्व, जिस देश में आप रह रहे हैं, भारत देश में, उस देश की अपनी सभ्यता है, अपनी संस्कृति है, अपने रीति रिवाज हैं, ठीक है। एक विश्व गुरु आप कह सकते हैं, भारत की इतनी बढ़िया संस्कृति, आप उससे कई चीज़ें सीखे होंगे। तो एक बार जोरदार तालियां पेश कर सकते हैं। और भविष्य में भी हम पूरे विद्यालय प्रबंधन समिति और छात्रों की ओर से इनका स्वागत करेंगे कि भविष्य में भी ये अगर हमारे क्षेत्र में विजिट के लिए आते हैं तो नई नई ट्रिक लेके, नई नई शिक्षा लेके हमारे विद्यालय प्रांगण में ऐसे ही पढ़ाते रहें और छात्रों को ऐसी अच्छी शिक्षा, ठीक है, देते रहें, ठीक है। धन्यवाद। हमारे नज़दीक हैं, ऐसे नहीं कि बाहर के होंगे। गोपेश्वर कोटियास हैं, तो सबसे पहले मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ भाई साहब को। नज़दीकी गढ़वाली लोग हैं और इतनी बड़ी मेहनत उन्होंने की होगी, इस ट्रिक को सीखने में बहुत समय लगा होगा। अभी हम देखते थे कि सभी लोग हार के आते थे और उनसे जो है कि ऐसे कार्यक्रम देखा करते थे, और आज हमें लगा कि अपने नज़दीकी ऑफिसर से भाई साहब आए हैं, तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद। विद्यालय परिवार तो क्या शिक्षाप्रद रही, इसके लिए बहुत बहुत आपका स्वागत और धन्यवाद।